ये वाली वीडियो है ना, इसमें बेसिकली जो है हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नोट्स में गिवन नहीं है, बट जेई में पूछ लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कोई रिएजेंट है बड़ा, उसका हमें कोई और रिएजेंट दे रखा है, तो हमें जैसे ये सोचना पड़ता है कि ये रिएजेंट जो है उसकी तरह काम करेगा। ये चीज़ ना हमें याद रखनी होती है। लाइक कोई एग्जांपल देता हूँ ऐसे, चलो अभी हम करते हैं आगे, वैसे तो समझ आ ही जाएगा। लाइक देख, जब जो NaOET होता है ना, NaOET उसको हम हीट करते हैं। वो पता है किसकी तरह काम करता है? वो काम करता है अल्कोहलिक KOH की तरह। ठीक है, अभी करते हैं ये बस एग्जांपल दे रहा था कि रिएजेंट अलग अलग जब आ जाए तो अपने को कैसे सोचना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अपने को ऐसे ना अलग अलग रिएजेंट का जो है काम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का पूरे का ही बता दूंगा। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? न्यूक्लियस लविंग। है ना। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस करके वो इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं होता, वो न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, तो अब जो एक हमारा ना एक एग्जाम्पल होता है NH4 पॉजिटिव। ये जो है ना, ये ना ही न्यूक्लियोफाइल है और ना ही इलेक्ट्रोफाइल है। इज नीदर न्यूक्लियोफाइल नॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब पता है इसका रीज़न ये क्यों है? जो NH4 होता है ना, उसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? अभी बनाता हूँ, देख देख। जो हमारा NH4 होता है ना, वो बेसिकली क्या होगा? NH4। ठीक है, N N के बाद कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा? H H H H। इस पे आ गया अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब एक बार ध्यान से देख। एक एक जब हम इसका बॉन्ड लाइन, जब हम इसका वो बनाते हैं डॉट वाला स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, एच 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 एच। देख, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा यहाँ पे देख ध्यान से, यहाँ पे कहीं पे देख, सबसे पहले तो ऑक्टेट चेक करते हैं। नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट कितने पे होता है? 8 पे होता है ना। तो अब देख, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है पड़ा। फिर हम हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 2 2 2 2। अब ध्यान से देख, यहाँ पे अपने पास ना एक इलेक्ट्रॉन, देख नाइट्रोजन के बाद बेसिकली क्या होता है? 5 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो एक बात आती है, 1 2 3 4 की 4 यूज हुए। अगला वो लास्ट वाला कहाँ गया? लास्ट वाले को देख, लास्ट वाले को लेके तभी तो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा है। तो देख जरा एक बार ध्यान से देख, एन के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं बचा। लोन पेयर का बेसिकली मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लोन पेयर का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बचा हम तब भी उसको लोन पेयर कहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पड़ा। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है बेसिकली मतलब क्या हुआ? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, और ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो मतलब ये ना ही न्यूक्लियोफाइल हुआ और ना ही इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो NH4 पॉजिटिव जो होता है ना, वो हमारा नीदर न्यूक्लियोफाइल होता है और नॉर इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है ना, समझ आ गई ये चीज? चलो मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट बताता हूँ। मैंने कल रात को देखी, सारे लिखे थे। तो पूछ रही है ना इतनी लेट तक क्यों जागा था? मैंने ना दोनों चैप्टर्स के लिख लिए थे, और मैं एल्डिहाइड कीटोन भी आगे थोड़ा पढ़ के सोया था कि वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बड़ा। ये ना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ना अपनी कॉपी पे ना एक पेज ले लियो अलग से, वाइट पेज। उसके ऊपर लिख के ना उसी के साथ पेस्ट कर लियो, उन्हीं नोट्स के साथ, ताकि बाद में जब तू पढ़ने लगे तो तेरे को ईजी रहे। जो हमारा वुड्स रिएक्शन होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। मैंने बताया था, मे बी तुझे अगर याद ना हो तो, बट मतलब ये क्वेश्चन ना सीधा पूछ लेते हैं। जो हमारा वुड्स रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। फ्री रेडिकल का मतलब बेसिकली पता है ना, डॉट, ऊपर डॉट आ जाना, ये फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, टेंशन ना ले, अभी करते हैं। और देख, ये एक और चीज बताता हूँ, फ्री रेडिकल की बात आई गई तो। फ्री रेडिकल का ऑर्डर होता है अपना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जो हमारा 3 डिग्री होगा फ्री रेडिकल वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब फ्री डिग्री फ्री क्या बोल रहा हूँ, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बोले तो क्या होगा, अपना अपने पास हो जाएगा, यहाँ मान ले Cl है, यहाँ पे अपने पास CH3 है, यहाँ पे अपने पास CH3 है, यहाँ पे अपने पास CH3। तो जब हमने जैसे मान लिया अगर हम इसको वैसे पता है एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन और एक होता है होमोलिटिक, ठीक है, दोनों में ना फर्क होता है। रुक मैं तुझे फर्क भी बता देता हूँ दोनों का। देख फिजन ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, फिजन का मतलब होता है तोड़ना, टूटना बेसिकली। तो ये ऐसे हैं हमारे दोनों के बीच में बॉन्ड है पड़ा। तो अगर हम इसका अगर देख होता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। तो होमो, हेट्रो, ए बी, ठीक है। अब देख अगर हम इसका बोलें कि होमोलिटिक फिजन करना है अपने को, तो पता है क्या बनेगा, तो अपना ये ऐसे टूटेगा आधा इधर को, ये अपना टूटेगा आधा इधर को। तो ये बेसिकली ऐसे बनेंगे ए और बी। बेसिकली क्या हुआ, ये दो फ्री रेडिकल में टूटता है। जब जब हम कहते हैं ना कि हम होमोलिटिक फिजन कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल बनता है। और जब हम हेट्रोलिटिक फिजन करें तो ये मान ले कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और ये अपना कोई लाइक हम ले लेते हैं आर एक्स ले लेते हैं। तो आर एक्स में एक्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया अपना पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ए पे आ जाएगा, एक पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरह टूटता है और ये फ्री रेडिकल वाला टूटता है, होमोलिटिक वाला। तो देख अगर मैं इसका होमोलिटिक होमोलिटिक फिजन करता हूँ तो बेसिकली ये कैसे होगा, एक आएगा फ्री रेडिकल इस वाले पे, एक आएगा फ्री रेडिकल अपना इस वाले पे। तो देख फ्री रेडिकल यहाँ पे किस पे है पड़ा, इस वाले कार्बन पे, CH3 CH3 CH3। अब देखिए 3 डिग्री है, ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये एक स्टेबल फ्री रेडिकल है। मतलब अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेंगे ना कंपेयर, तो अपना ये वाला होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे होता है। अभी आगे करेंगे ना तो जो और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी चल रहा हूँ मैंने लिखे हैं सारे पॉइंट्स, टेंशन ना ले, ठीक है। ये हो गया अपना फ्री रेडिकल बेसिकली क्या चीज होती है। वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल फॉलो करता है, फ्री रेडिकल का ऑर्डर होता है 3 to 1। कार्बोकेटाइन का क्या होता है ऑर्डर, 3 to 1। कार्बो एनायन का ऑर्डर क्या होता है, मतलब कार्बो एनायन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 2 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, ठीक है। हाँ अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। देख जो हमारा ओ एच होता है ना, ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हम उसको वैसे देखें तो मतलब, एक सेकंड कैमरा साफ करने दे थोड़ा। हाँ अगर हम उसको जनरली देखें तो ओ एच, जो हमारा ओ एच नेगेटिव होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना, ये अपना बनेगा, ये अपना बनेगा लोन पेयर। तो और एक अपना जो होता है वो उसके कारण इसके ऊपर आगे नेगेटिव चार्ज है ना। ऑक्सीजन के पास एक होता है ना जो कहीं पे भी यूज ना हुआ, तो ये हो गया, ठीक है। तो देख इसके बाद लोन पेयर होते हैं, तो इस करके ये होता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बट ये है पड़ा नॉर्मल कंडीशन में। अगर हमने इसको ऐसे एयर में देखा तो नॉर्मल कंडीशन, बट अगर हम इसको देखें वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर इसका क्या होगा, वाटर के अंदर ना एक वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ओ एच नेगेटिव इज वीक इन वाटर, वाटर के अंदर ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर वाटर के अंदर कंपैरिजन आ जाए ना तो ओ एच नेगेटिव को गलती से भी ना फर्स्ट पे मत लिख दियो, क्योंकि ओ एच नेगेटिव वाटर के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और जे इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओ एच नेगेटिव वाटर के अंदर, ठीक है ना, बस समझ जाओ, बस बार बार एक चीज बोल रहा हूँ। क्योंकि अब देखो वाटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, वाटर के भी खुद के आयंस होते हैं H+ ओ एच नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये होता है ना, ये खुद में एक पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, मतलब ये ऐसे टूटता है आयंस के अंदर। और अगर हम इसके अंदर कोई आयन डाल दें तो ये इसके साथ जुड़ जुड़ के इसके जो है इसके लोन पेयर को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। अब देखिए इसके पास लोन पेयर है तो अपना H+ कहाँ पे अटैक करेगा, H+ लोन पेयर पे अटैक करेगा ना, क्योंकि वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H+ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बुक्का। इलेक्ट्रॉन का बुक्खड़ कौन होगा, जो फिर लोन पेयर पे अट्रैक्ट वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बस फिर वो उससे जाके जुड़ेगा सॉरी। तो फिर ना इसके अंदर जो है मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा फिर वाटर के अंदर, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा।
तो नेक्स्ट वाला करते हैं। देख, एक ये वाला पॉइंट होता है, मोर द हेलोजेंस, बेसिकली मोर द हेलोजन एटम। अगर हम किसी एक कंपाउंड के अंदर कंपेयर करें, ज़्यादा हेलोजन एटम है, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो लेस होगा, लेस द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर अपने पास ऐसा है CH Cl3 और अपने पास है एक CH2Cl2, अब देख, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा? जिसके अंदर देख, मोर द हाइड्रोजन लेस द डाइपोल, मोर द हेलोजन लेस द डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे होता है ये। अब करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, बस ये वाला पॉइंट याद रखो कि मोर द हेलोजन लेस द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हमारी रिएक्शन आ जाती है, एक होती है डाई एजोटाइजेशन। ये मैंने तो शायद बताया हुआ है पहले, रुक मैं स्पेलिंग लिख ही देता हूँ यार। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली मतलब क्या होता है, ये हमारा ऊपर होता है NH2, ये बहुत काम आएगा, मजाक से हटके बहुत काम आएगा कन्वर्जन्स में भी, और उसमें भी क्या नाम है, अमीन चैप्टर में। इसको तो भाई मतलब भर ले, अपने खून में डाल ले, कि एनिलीन होता है ये। और एनिलीन से जब हमें इसको, इस रिएक्शन को जो मैं करूंगा ना अभी, इसको कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे क्या डलता है, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और अपना यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है N2Cl। ठीक है, इसको कहते हैं हम बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट। अगर याद हो ना, तो ना इसी से हम सारे रिएक्शन करते थे, गेटरमैन भी इसी से करते थे, हम सारे रिएक्शन इससे करते थे।